अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, परसों वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इमरान खान पर हमला हुआ उस पर फुल कमीशन कोड बनाने की पेशकश की। इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका खैर मकदम किया, इसको वेलकम किया, लेकिन साथ ही 4 मुतालबात भी उन्होंने सामने रखे कि जुडिशल कमीशन अगर आपने बनाना है तो उसके सामने मेरे ये 4 मुतालबात हैं। वो 4 मुतालबात क्या हैं? शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और जो इदारे के आला अफसर हैं उनको बरतरफ किया जाए, पहला मामला। दूसरा यह है कि अरशद शरीफ के मामले की तहकीकात की जाए। तीसरा, अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए। और चौथा, जो आज़म सवाती का मामला है, इसकी तहकीकात की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले की FIR दर्ज की जाए। खान साहब, क्या आप क्या देखते हैं कि ये 4 मुतालबात जायज़ हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया इस पोजीशन में है कि इसको बग़ैर प्रेशर के इसको टेकअप कर सके? देखिए, खान साहब तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पॉलिटिक्स में हर चीज़ जायज़ होती है। कानून के मुताबिक हो या ना हो वो बात की बात होती है, पहले उसका एक प्रोपेगेंडा इम्पैक्ट होता है। खान साहब काफ़ी अरसे से टारगेट कर रहे हैं एक ISI के अफसर को। कभी उनको डर्टी हैरी कहते हैं, कभी उनको कहते हैं जब से इस्लामाबाद आए ये हुआ वो हुआ। फिर आज़म स्वाति साहब ने भी उनका नाम लेके उनके ऊपर अटैक किया। तो और ख़ान साहब ने भी नाम लेके, पहले नाम नहीं लेते थे, फिर नाम भी लेने शुरू कर दिए। तो एक तरफ तो ख़ान साहब का फोकस है ना आर्मी चीफ के ऊपर, अब ना DG ISI के ऊपर है। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो वो मिस्टर X और मिस्टर Y करके फिर उसके बाद डायरेक्ट भी उन्होंने बातें की कि जी DG ISI क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये क्यों किया, एक सियासी बात की वगैरह। मगर इस किस्म की अटैक उन्होंने कभी नहीं की जिस किस्म की उन्होंने अब अटैक की है एक अफसर हैं ISI के, उनके ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो नाम भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम परहेज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब का नाम ले लिया और राना साहब का नाम लिया, जाहिर है इनके ऊपर भी वो काफ़ी अरसे से अटैक कर रहे हैं। इस वक्त खान साहब के रास्ते में राना सनाउल्लाह खड़े हैं, उनके ऊपर तो काफ़ी अरसे से अटैक आ रही है। मगर जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अटैक आई है और राना के ऊपर मिला के तीनों के ऊपर अटैक आई है, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसके पीछे एक सोच है और मैं समझता हूँ इसके पीछे एक साजिश भी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आज आपको बताऊँगा साजिश क्या है, मगर फौरी तौर पे मैं सिर्फ ये आपसे कह सकता हूँ कि खान साहब फोकस करके एक सोच के तहत ये कर रहे हैं, मगर इसका क्या असर होगा या नहीं होगा वो आगे जाके देखने वाली बात है। ख़ुद ही बना लिया कि जी शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं और राना साहब इस अटैक के ऊपर, और फिर ये कहना कि जी FIR आप करें और इनके नाम डालें आप। हालांकि एक शख्स है, उसने खुद आके तस्लीम किया है, कन्फेशन कर दी है, नज़र आ रहा है, उसने गोली भी चलाई है, सब कुछ पता चल गया है। तो कम अज़ कम FIR के अंदर अभी तक उनका नाम आना चाहिए था उस शख्स का कि उसने तस्लीम कर लिया। ये ज़रूर कहा जा सकता था कि इसके अलावा भी नामालूम लोग हो सकते हैं, इसके साथ ही अभी तक वहाँ तफ्तीश नहीं पहुँची, मगर एक शख्स है, उसने आके पब्लिक में एक्सेप्ट कर लिया और तस्वीरें भी हैं उसकी गोली चलाते हुए, तो FIR तो कट सकती थी। लेकिन इमरान खान इसका मुतालबा नहीं कर रहे, उस शख्स के खिलाफ FIR का मुतालबा नहीं कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये 3 नाम लेकर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से इतलात थी इनके कि ये मेरे पर हमला करवा सकते हैं। अच्छा, तो चले हम समझते हैं कि अगर उनके पास इतलात थी मगर एविडेंस नहीं थी। इतलात तो आप भी दे सकती है, मैं भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता है। मगर उन्होंने वहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ राब्ते में हैं एजेंसियों के लोग भी, और मुझे वहाँ से भी खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि लोगों ने पूछा आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी खबरें मिलती हैं, मुझे भी इतलात होती है, मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं एजेंसियों के अंदर वगैरह वगैरह। तो अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गई है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि उन्हें पता था ये होने जा रहा है, अगर पता था तो क्यों फिर एक ट्रक के ऊपर एक पता था कि मेरे पे अटैक हो रही है तो क्यों गए वहाँ। तो पहली बात तो ये फिर खड़ी होती है, इसका जवाब नहीं है खान साहब के पास। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने उनको मारना था तो ये एक पिस्तौल के साथ 30 फुट के नीचे से ऊपर, उससे तो बंदा नहीं मरता। तो फिर ये कहना कि जी ये एक डाइवर्जन थी, एक्चुअली सामने से कोई फायरिंग हुई है, अगर सामने से होती तो मेरा ख्याल है 8-10 लोग तो वहीं मर जाते अगर ऑटोमेटिक क्लैशटॉफ का फायर होता ऊपर से।
तो मतलब है कि वो भी नहीं, और अगर होता भी तो फिर कहीं ना कहीं तो एम्प्टीज़ मिलती ना, जहाँ से भी किसी ने फायरिंग की है नज़र तो आता, कोई पता तो लगता। अब तक तो मेरे ख्याल 2 दिन हो गए हैं ना, तो पुलिस ने वहाँ पहुँच जाना था, कहाँ कहाँ रूफ टॉप्स के ऊपर। और वैसे भी हमें बताया गया था कि पंजाब पुलिस ने जो हाइट्स थी लोगों के छतों के ऊपर वो खड़े थे प्रोटेक्शन के लिए खान साहब की, तो कोई पता नहीं चल रहा। तो खान साहब के पास कहाँ से ये खबर आई, कैसे ये खबर आई, और उसके बावजूद, खबर के बावजूद जिसकी वो अहमियत दे रहे हैं अब, उसके बावजूद ही वेंट इनटू द जॉज ऑफ द ड्रैगन। और फिर वहाँ हुआ भी कुछ नहीं, 4 स्प्रिंटर्स उनकी टांगों पे लड़ने लगे हैं, और 2 दिन के बाद वो अब तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ, और फिर उसके बाद उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी जो हैं, जिन्ना अस्पताल वाले एक बात कह रहे हैं, शौकत खानों वाले दूसरी बात कह रहे हैं, मेडिकल लीगल भी नहीं कराया जा रहा। तो हो क्या रहा है? और फिर एक क्वेश्चन और भी उठाया जा रहा है सेठी साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप 3 घंटे का सफ़र करके क्यों गए? द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3 घंटे का सफ़र क्यों किया? करीबी अस्पताल में जाते, सरकारी अस्पताल में जाते, मेडिकल लीगल होता और ये मामला सामने आ जाता, इतनी कन्फ्यूजन ना होती। तो मगर हुई है ना, तो इसका मतलब सोची समझी ये सारी चीज़ हुई है, कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, जाहिर है। बिकॉज अभी ये तो पता चल गया है ना, सवाल खड़े हो रहे हैं जो मैं खड़े कर रहा हूँ, जिसके जवाब नहीं खान साहब दे रहे, पीटीआई जवाब नहीं दे रही, उधर उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो क्यों आप जिन्ना अस्पताल लेके नहीं गए? क्यों आपने जिन्ना अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट और शौकत खाना की मेडिकल रिपोर्ट फ़र्क है? क्यों आपने ब्लड टेस्ट क्यों नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, इसके सवाल के जवाब मिलने चाहिए ना। यास्मीन क्यों उठा के ले गई डॉक्टर साहिबा, सारे रिकॉर्ड अपने घर ले गई हैं? क्या वहाँ क्या उसको फिडल कर रही हैं, गायब कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, क्या कर रही हैं? वो तो खुद कह रही थी कि मुझे देखने दें, मैं भी डॉक्टर हूँ। अच्छा, देखने दें, मेडिकल डॉक्टर हैं तो दिखाए ना, हमें भी दिखा दें कि वहाँ के जिन्ना वाले क्या कह रहे हैं और शौकत खाना वाले क्या कह रहे हैं। शौकत खाना में तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सुल्तान ने, फैसल साहब ने बता ही दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो कहते हैं बुलेट्स की तो बात ही नहीं है, श्रैपनल्स हैं जी, और वो भी 4 छोटे छोटे श्रैपनल्स दिखाए हैं उन्होंने। तो मैं ये और उधर से वो जिन्ना वाले से ये लिखवा लिया गया कि जी 2 बुलेट्स लगे हैं इधर, 2 इधर लगे हैं, 4 बुलेट्स। तो मतलब ये है कि बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। अगर सवाल खड़े हुए हैं उस बंदे के बारे में कि वो अकेला था, अकेला नहीं था, कौन था उसके साथ, कौन नहीं था, खान साहब ने अपने रवैये के साथ भी जो उन्होंने किया है उसके साथ भी बहुत से सवाल खान साहब के रवैये के ऊपर और उनके अमल के ऊपर खड़े हो गए, जिसका जवाब खान साहब नहीं दे रहे और पीटीआई वाले नहीं दे रहे। अच्छा, तो ये एक तरफ तो ये कन्फ्यूजन चल रही है। मैं अभी आके इस सब चीज़ों को इकट्ठा करूँगा कि ये क्यों हो रहा है ये सारा, मगर अभी मैं सिर्फ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि एक डिलिबरेटली एक कन्फ्यूजन हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा, और जवाब हमने हुकूमत से नहीं लेना, जवाब हमने या पंजाब की हुकूमत से लेना है, या पंजाब की पुलिस से लेना है, या खान साहब से लेना है, या खान साहब के डॉक्टर से लेना है। तो मतलब है खान साहब के इर्द गिर्द जो सारे इदारे हैं, ये लोग हैं, उनसे हमने जवाब लेना है, जो हमें जवाब मिल नहीं रहा। आगे आइए, खान साहब ने ये जो सारे डिमांड्स किए हैं, आपने अभी बताया, अपने सारे बयानिए इकट्ठे कर दिए हैं, बयानिए इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये ऊपर से आपने मेरा ख्याल है ये भी कहा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन में ये मुतालबा किया है कि जी FIR कटवाई जाए, ये क्यों नहीं कटी जा रही। तो अब बात यह है कि FIR में क्या लिखा जाएगा। क्या FIR खान साहब के कहने के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर, एक इदारे का, एजेंसी का आदमी और एक इंटीरियर मिनिस्टर, क्या कोई एविडेंस इतनी सी भी है कि उनका कोई रोल है इसमें? और अगर नहीं तो जिसका रोल है, जो कि ख़ुद तस्लीम कर रहा है, तो फिर FIR काट दी जाए, ये लिख दिया जाए कि जी ये बंदा है, ये पकड़ा गया है, इसका नज़र भी आ गया। तो अभी तो मुलाकात भी चल रही थी शाम में इमरान खान की और परवेज़ इलाही की, इसी सिलसिले में मुलाकात चल रही थी। तो इसके अंदर की खबर क्या है, क्या कुछ सेटलमेंट हुई है? मैं इसी को रैप अप करता हूँ। अब बात यह है कि तो FIR तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने सुना है कि कह दिया है IG साहब को कि आप FIR क्यों नहीं काटते 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे, अभी 90 घंटे हो गए, आपने अभी तक काटी क्यों नहीं? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें रोका हुआ है, कुछ मसले हैं, ऐसे ही कहा है ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, आप खुद करें, ज़रूरी है कि कोई आके करे सिटीज़न, आप पुलिस खुद FIR काट सकती है, तो आप जाएँ और जाके काट के लाएँ और अगले दिन मुझे आगे रिपोर्ट करें। ये उन्होंने नहीं कहा कि किसके ख़िलाफ़ काटें, उन्होंने कहा जाएँ काटें। अब जिसे कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद उनके हाथ में आया, खान साहब ने फेंक दिया उनके हाथ में और कहा गोल करो। सुप्रीम कोर्ट ने देखा गेंद तो बड़ा गर्म है, सुप्रीम कोर्ट ने करके IG ये फट तू गेंद, तो जाके गोल ही पा। ठीक, IG साहब वो गेंद लेके भाग गए घर। अब वहाँ जाके सोचेंगे मैं की करा। अब IG साहब को मुश्किल में डाल दिया। IG साहब जो है वो जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास।
एक तरफ, दूसरी तरफ आईजी साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के भी एजेंट है ना जी, अपॉइंटमेंट वहाँ से भी होती है, दोनों का इत्तेफाक होता है। आईजी साहब को चीफ मिनिस्टर ने कहा नहीं कर तू इतने ना नहीं पाने, और मैं आपको बता दूं उनको ये भी कह दिया कि अगर आपने डालना भी है तो एक उस शख्स का नाम डाल दें जो कि पकड़ा गया, और एक शहबाज शरीफ साहब का और इंटीरियर मिनिस्टर का डाल दें, मगर आईएसआई के किसी बंदे का नाम आपने नहीं डालना। ये परवेज़ इलाही ने वाज़े तौर पे आईजी को कह दिया। अब आईजी करेगा क्या? आईजी कैन फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आईजी अपने ज़मीर का फैसला कर सकता है। अगर वो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जाता है तो आईजी की छुट्टी हो जाएगी, अगर अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ जाता है तो सारी उम्र पछताएगा, क्योंकि बात कल बदल जाएंगे। और अगर वो काम करता है जो खान साहब कह रहे हैं फिर भी पछताएगा, बिकॉज उसमें बहुत सी सियासत है, उसमें हकीकत कम है और सियासत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं आईजी की जगह पे होता तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी आप शहबाज शरीफ साहब के और उसके नाम डाल दें और इसका नाम डाल दें, मैं किसी का नाम ना डालता, मैं जो बंदा है उसकी जो कन्फेशन है वो डाल देता और कहते हैं जी बाकी नाम मालूम, इस किस्म की बात लिख के कर देता, उसके बाद देखता, क्योंकि हकीकत ये है फिर उसकी ट्रांसफ़र होती है, जो होती है होने दे। और भी बड़े लोग आए गए हैं, वो जाके ओएसडी बन जाएंगे, कम से कम अपनी ज़मीर तो साफ़ होगा कि मैंने कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं की या किसी की सियासी गेम नहीं खेली। ठीक। मगर अब आइए बात की कि परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग हुई है इमरान खान के साथ, जिसकी बड़े धूम पड़ी जी। आप मुझे पूछिए वहाँ क्या, मैं आपको चिड़िया की खबर बता देता हूँ। खान साहब ने कहा डालें तीनों के नाम, परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा डालो, उन्होंने कहा जी मैं पहले दो के डाल देता हूँ, तीसरे का मैं नहीं डालूंगा। और फिर परवेज़ इलाही साहब ने मेरी चिड़िया के मुताबिक ये कहा है अगर आपको मेरी ये नहीं तस्लीम नहीं मानते आप तो मैं हट जाता हूँ रास्ते में से, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आप किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दें, तो उससे काम करवा लें हम। तो अब खान साहब को ये सोचना है कि क्या वो परवेज़ इलाही साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या पीछे हट जाएंगे। और परवेज़ इलाही साहब को ये सोचना है क्या वो आगे बढ़ेंगे खान साहब के साथ या वो इस्तीफ़ा दे के अलग हो जाएंगे, या दोनों पीछे हट जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, वो भी बैठे रहेंगे, खान साहब भी अपने रोते पीटते रहेंगे, एफआईआर कट जाएगी मगर उस आईएसआई के ऑफिशियल का नाम नहीं आएगा। सही। तो यहाँ जाके बात खड़ी हुई है। मगर खान साहब को भी सोचना है ना, परवेज़ इलाही साहब इन हालात में अलग होने का ये मतलब नहीं है कि जी मैं बस घर जाके बैठ गया। इसका ये मतलब है कि फिर मैं अपने 10 लोग कहीं और ले जाऊंगा। आप अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करवा सकेंगे, तो फिर पंजाब का तो पांसा पलट जाएगा फिर इस तरह। बिल्कुल। तो उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मार्च इस वक्त डिपेंड करती है ना कि इनको फ्री पैसेज मिले, सेफ पैसेज मिले पंजाब हुकूमत से, इनको रुकावट ना कोई हो, सहूलत मिल जाए, रुकावट ना हो, जो कि हो रहा है, सहूलत मिल रही है। तो फिर अगर परवेज़ इलाही साहब पलट जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं, तो फिर ये पंजाब हुकूमत की सपोर्ट तो खान साहब को नहीं मिलेगी। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड। और पीडीएम भी कहीं ये वेट कर रही है तो कि पीडीएम तो खैर इस वक्त देख सारा ये सारी चीज़ों में पीडीएम इन्वॉल्व ही नहीं है, ये सारा खान साहब उनके साथी पंजाब हुकूमत में और उनके सपोर्टर्स, ये गेम जो है ना ये इधर घूम रही है। और इस गेम के अंदर एक और शख्स भी इन्वॉल्व हो गया और मुझे पता है आपने वो सवाल पूछना है, और वो है सदर पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब। तो आपके पास ज़रूर सवाल होगा, मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या रोल अदा कर रहे हैं इस सारी चीज़ के अंदर। ठीक है सेठी साहब, ये सदर के साथ जो सदर को ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, इमरान खान साहब ने सदर को ख़त लिखा है और बड़े एक्टिव हो चुके हैं इमरान खान साहब, और आर्टिकल 243(2) का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कमांडर हैं और बतौर आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर के, सुप्रीम कमांडर के, आप एक्शन लें उन 2 जनरल्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कौमी सलामती से जुड़े हुए मामलात हैं, आपको आइन का और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है और आप ISPR के दायरा कार का तयन करें, उसको डिफ़ाइन करें कि उनका क्या दायरा कार होना चाहिए। तो क्या 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास कोई इख्तियार है इस तरह का? बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब मैं एक तारीख़ से आपको देता हूँ, जो तारीख़ बहुत से लोगों को पता नहीं है मगर वो बड़ी अहम है और बड़ी रेलेवेंट है। सदर के इख्तियारात क्या हैं आफ्टर द 18th अमेंडमेंट? कोई इख्तियारात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी चीज़ को 10 दिन के लिए डिले कर सकते हैं,
बाकी जिन्होंने कहते ना बिल्कुल हाथ पैर ठंडे थे, ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर ये कर दिया था। बिकॉज दोनों ने दो दफ़ा दोनों की हुकूमतें एक सदर ने डिसमिस की थी। उसके बाद उन्होंने सदर के सारे पावर्स ले ली और सुप्रीम कमांडर एक सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमर्स वाली बात है कि सुप्रीम कमांडर है, मगर क्या पावर्स क्या हैं सुप्रीम कमांडर कभी डिफाइन नहीं किए गए, मगर हकीकत क्या है उसकी। 1998 तारीख में लड़ाई झगड़ा हो गया चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। उसी वक्त झगड़ा हो गया नवाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट लगारी का, फ़ारूक लगारी। फ़ारूक लगारी ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की साइड ले ली। जुडिशरी के अंदर बगावत हो गई, 12 जज एक तरफ हो गए और 2 या 3 जज एक तरफ से ये सज्जाद अली शाह के साथ, और उन्होंने एक अपना सुप्रीम कोर्ट खोल लिया। बगावत हो गई। उस बगावत के पीछे नवाज शरीफ साहब थे, उनको इनकरेज कर रहे थे। हुआ क्या कि जस्टिस सज्जाद अली शाह अपने अदालत छोड़ के और चेंबर्स चले गए, क्योंकि लोग पता ये चला कि लोग दीवारें टप के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना चाह रहे हैं नून लीग के लोग। जी, याद होगा आपको जी, सुप्रीम कोर्ट का हम पर हमला जिसको कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने सदर लगारी से मशवरा किया और दोनों ने ये फैसला किया कि सज्जाद अली शाह प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ख़त लिखेंगे कि मेरी हिफाजत के लिए मुझे आर्मी दी जाए टू प्रोटेक्ट मी, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो मुझे हरास कर रही है और मैं पुलिस में, मेरे पास आई डोंट ट्रस्ट देम, उनके हाथ। तो आर्मी जो है इन्होंने ख़त लिखा फ़ारूक लगारी को कि आप कहें, क्योंकि यू सुप्रीम कमांडर, चीफ को, आर्मी चीफ को, कि आप मुझे हिफाजत करें 30-40 रेंजर्स या 30-40 कमांडोज सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए आप मुझे भेज दें। तो जनरल जहांगीर रावत ने क्या किया, उन्होंने कहा हाँ आप सही कहते हैं, यू सुप्रीम कमांडर, मगर आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आती है। आर्मी आपके नीचे नहीं आती, डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आती है, और डिफेंस मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती है। तो हमने आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दी है टू डिफेंस मिनिस्ट्री कि आपकी तरफ से ये ऑर्डर आया है, हम आपका ऑर्डर की इंतज़ार कर रहे हैं, क्या करेंगे आपके लिए। यानी डायरेक्ट आप ऑर्डर कर ही नहीं सकते। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कागज़ फाड़ के उस उड़ता, नवाज शरीफ की डिफेंस मिनिस्ट्री थी। और फिर ये मसला बना कि अब अगर हिफाजत फ़ौज नहीं कर सकती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इसके बावजूद कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कह रहा है कि इनकी हिफाजत करें, इन्हें ख़तरा है सियासी तौर पे नहीं, फिज़िकली, और वो कह रहे हैं कि हम पहले इजाज़त लेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी डिफेंस से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना कर दी है। सो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, हम नहीं आपकी हेल्प कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि सज्जाद अली शाह को रिज़ाइन करना पड़ा, और अगला कदम ये था कि प्रेसिडेंट लगारी को रिज़ाइन करना पड़ा जी, क्योंकि दोनों के ऑर्डर्स नहीं माने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक, अब सूरत हाल में आपको ये इसलिए बताया है कि कानूनी तौर पे फ़ौज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है। उस वक्त जरदारी लगारी साहब का कोई रोल नहीं था, उनसे भी छीन लिया गया था सारा पावर, और ये वही है जो उनके पास पावर नहीं था, आज इस प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं है। तो खान साहब को भी पता है, वकला हजरात को भी पता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है कि आरिफ अलवी कुछ नहीं कर सकता, मगर इसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत है। ठीक, क्योंकि खान साहब ने पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी किस्म की बात कही है, अब उन्होंने वही बात, उसी की कोर इश्यू को प्रेसिडेंट के आगे एक और तरीके के साथ ऐसे इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि ये भी मैंने आईनी बात की है, आर्टिकल 240 समथिंग, वो जो कोर्ट की है, लोग पढ़ के देखें ना, उसमें कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ भी कह रहे हैं कि ये करें प्रोपेगेंडा, उधर प्रेसिडेंट को भी कह रहे हैं करें, उधर चीफ मिनिस्टर को भी कह रहे हैं करें।
और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने पहले दिन ये कहा कि लॉन्ग मार्च मैं बाद में डेट दूंगा, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। फिर उन्होंने कहा कि जी शहरों के अंदर एहतजाज करें, वो ख़ास नहीं हुए एहतजाज। फिर उन्होंने फिर कॉल दी और असद उमर ने और उनके जो पीटीआई के विप हैं उन्होंने सब लोगों को कहा निकलो निकलो निकलो, ट्रैफिक लाइट्स बंद करो, ये करो वो करो। ये कल की बात है। जी। आज की सूरत हाल ये है कि खान साहब ने फिर एक यू टर्न ले लिया है। हमें यह पता चला है कि खान साहब ने ये अनाउंस किया है कि लॉन्ग मार्च जो है, पहले उन्होंने कहा था बुध के रोज़, ट्यूसडे के रोज़, कल के दिन ट्यूसडे को होगी। फिर ये अनाउंस अभी हुआ है कि नहीं, जुमेरात के दिन हम चलेंगे, 10 दिन लगाएंगे और खान साहब जो हैं वो पिंडी में जाके करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ आके इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक। मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ और आपके प्रोग्राम पे मैंने कहा है, ये लॉन्ग वॉक और मार्च नहीं है, ये लॉन्ग वॉक है। ये इसका मकसद ये नहीं है कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद में पहुंचा जाए। खान साहब और भी चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस वक्त कहाँ जाके क्या करना है। और लॉन्ग मार्च का एक तलवार है जो घुमा रहे हैं, जैसे वो ख़त घुमाते थे इस तरीके के साथ लॉन्ग मार्च की तलवार घुमा रहे हैं, उसको शार्पन कर रहे हैं ताकि लोग तैयार रहें। हर वक्त ये कि तैयार रहें बाहर निकलें, मैं अभी कॉल दे रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ। अब फिर हल्का सा उन्होंने स्टार्ट ले लिया, वॉक करो। बड़े एक्टिव हो गए हैं अभी। कुछ दिन पहले जो है इंप्रेशन ये था कि खान साहब इनएक्टिव हो गए हैं, तो अब क्यों एक्टिव हो गए? सदर के साथ मुलाकातें चल रही हैं, सदर को खत लिखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने के लिए कहा जा रहा है और लॉन्ग मार्च की डेट भी दे दी है। तो क्या होने जा रहा है 15 दिन के अंदर? तो क्या होने जा रहा है 15 दिन के अंदर? मुझे 10 मिनट चाहिए। जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपने सवाल पूछे हैं, इनके जो सुई धागा लेके ना, तो मैं एक पूरा कपड़ा बनाने लगा हूँ। तो आप मुझे अगले सेक्शन में मेरे से ये सुन लीजिए क्या होने जा रहा है। ठीक है, धमाका खेज खबर आने वाली है, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, धमाका खेज खबर सुना दें आप। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ इतलात आ रही हैं कि प्रेसिडेंट अलवी साहब पिंडी में किसी से मिले हैं। अच्छा। पहले भी खबरें आई हैं, आपको पता है, और कोई डिनायल नहीं आई थी, आपको याद है? जी जी। पहले भी खबरें आई थी कि इस्लामाबाद के एक घर के अंदर प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई है किसी के साथ, यूनिफॉर्म बंदों के साथ। अब भी सूरत हाल ऐसी है कि प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई है कहीं। क्या हुआ वहाँ हमें नहीं पता, जाहिर है। अच्छा। मगर याद रखिएगा कि एक मुलाकात हुई है। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब आए हैं इमरान खान साहब को मिलने। जाहिर है वो तबीयत ख़राब थी, प्रेसिडेंट साहब उनके हाल वाल पूछने आए हैं। मगर ख़बरें ये भी हैं कि 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ कमरे बंद करके। उससे पहले शौकत खानम में भी हुई थी मुलाकात। शौकत खानम में हुई है ना, प्रेसिडेंट साहब आए हैं वहाँ मिल के गए हैं। उसके बाद ये ख़त लिखा गया। उसके बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी अनाउंस कर दिए। तो अगर आप समझें कि प्रेसिडेंट साहब कुछ अरसे से कह रहे हैं कि मैं कोई रोल अदा कर रहा हूँ, कह रहे हैं ना जी। खान साहब ने भी तस्लीम किया है। खान साहब ने ये भी तस्लीम किया है कि हम राब्ते में हैं खाकी लोगों के साथ। ठीक। तो अब प्रेसिडेंट साहब का मिलना, फिर वहाँ कहीं जाके पिंडी के अंदर, फिर प्रेसिडेंट साहब का मिलना इमरान खान को, लंबी बातें होनी। पहली मुलाकात जो है वो आउट ऑफ पब्लिक आए है, वो प्राइवेट है, वो उसका कोई, पर हमारी चिड़िया की खबर है, हो सकता गलत हो। अगर गलत है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, अभी माफ़ी मांग लेते हैं, मगर बाद में जाके पता चल जाएगा गलत थी या सही थी। जब ये जो भी कुछ होने जा रहा है, जब ये सामने आएगा आपके, आगे आइए। उसके बाद पता चलता है लॉन्ग मार्च भी एक्टिवेट हो गई। ठीक जी। और ये शदीद तरीके से ये इशारा किया जा रहा है कि वो जो एजेंसी का जो बंदा है उसके ऊपर उसका नाम एफआईआर में आना चाहिए। इससे एक ही चीज़ जाहिर होती है कि खान साहब को कहा जा रहा है कि इस बंदे को अटैक करें आप। सीधी सी बात है। ना वो डीजी आईएसआई को अटैक कर रहे हैं, ना वो आर्मी चीफ को अटैक कर रहे हैं, एक शख्स को कर रहे हैं अटैक। तो जाहिर है कोई कह रहा है उनको कि इधर करो उधर ना करो, छोड़ दो उधर, इधर करो। आगे आइए। इससे ये समझ आती है कि खान साहब के साथ जो लोग राब्ते में हैं वहाँ से
वो इस शख्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं ये उनके प्लान्स के अंदर कोई रुकावट है। ये मैं तो सिर्फ गेस कर रहा हूँ, मैं स्टिचिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैं कब धागा सुई धागा लिया हुआ है मैंने। लॉजिकली हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। और परवेज़ इलाही साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल लाइफ असासे हैं, वो उस शख्स का नाम लेने से इनकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है। इसका ये मतलब है कि कशमकश चल रही है ना कहीं, इतनी सख्त कशमकश है कि परवेज़ इलाही साहब जैसे बंदे भी कंफ्यूज हो गए हैं कि अब मैंने करना क्या, क्या नहीं करना। क्या जिस इदारे के साथ मेरे पुराने रिश्ते हैं और आगे भी रिश्ते रहने हैं, उनके एक और आदमी के साथ खिलाफ मैं FIR कटवाऊँ क्योंकि खान साहब कह रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को समझ आ रही है गेम, उधर क्या गेम हो रही है। अच्छा, उन्हें समझ आ रही है। उन्हें समझ आ रही है, जाहिर है उन्हें समझ आ रही है। अगर मुझे समझ आ रही है तो उनको भी तो इमरान खान साहब को भी समझ आ रही है। उनको तो कर रहे हैं, उनको तो पता क्या कि वो जो कर रहे हैं। तो अब अगले 15 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों को समझ आ रही है इस बात की। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगा, मगर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो प्लग्ड इन हैं, उनकी अपनी व्यूज़ भी हैं, वो उनकी अपनी राय भी है, टिल्ट भी है उनकी, वो टिल्ट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको भी फीड किया जा रहा है। और मैं नाम नहीं लूँगा, मगर अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन क्या कह रहा है और उनकी क्या लिंक्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं किस किस के साथ किसकी क्या लिंक्स हैं। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त लॉन्ग मार्च एक बहुत अहम रोल इसने अदा करना है। मैं कब से कह रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च अगर तो नहीं होती तो मसले ख़त्म, अगर लॉन्ग मार्च होगी तो तशद्दुद होगा, तशद्दुद होगा तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंटरवेंशन होगी। मैं ये कब से कह रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और ये डिबेट चल रही है। खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कोई इंटरवेंशन करवाई जाए। और इंटरवेंशन मार्शल लॉ की सूरत में भी हो सकती है और दूसरी सूरत में भी हो सकती है। ये आपने पहले भी आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि मार्शल लॉ भी एक इंटरवेंशन होती है, और तरीके बड़े होते हैं इंटरवेंशन के, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं मार्शल लॉ का लफ्ज़ नहीं ले रहा, मार्शल लॉ भी इंटरवेंशन होती है और भी इंटरवेंशन होती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक ये इंटरवेंशन है कि जी गवर्नमेंट को कहा जाए घर जाएँ। आप पहले हुई है ना रहील शरीफ के ज़माने में कि नवाज शरीफ को कहा था जाएँ घर, मगर उन्होंने ना इनकार कर दिया, तो फिर रहील शरीफ सब बैकआउट कर गए। इंटरवेंशन ये हो सकती है खून खराबा हो रहा है, इमरान रुक नहीं रहा है, हम अपनी फ़ौज को इजाज़त नहीं देंगे रेंजर्स को कि वो इनकी या कुछ करें, तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट तो फारग हो जाएगी, खान साहब पहुंच जाएंगे, टूट फूट शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त फिर इंटरवेंशन हो जाएगी कि जी दोनों को लड़ाई झगड़े ख़त्म किए जाए, पुलिस की ऐसी तैसी हो जाएगी, खान साहब के लोग, और बीच में कोई आके ठाठू भी कर देगा, जैसे ये हुआ है, ये भी हुआ है ना ठाठू, तो और ठाठू हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक है। अभी भी बहुत से मामले आए हैं। मैं इशारा करूँगा कि अभी तक एक नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, नई अनाउंसमेंट हुई। ये नाज़रीन को सोचना चाहिए क्यों नहीं हो रही। क्या कोई दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने नहीं करनी, या कोई दबाव है कि आपने फ़लाने की करनी है, या गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि फ़लाने की नहीं करनी, ठीक, और या ये है कि अभी नहीं करनी, जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे कब करनी है और किसकी करनी है, और गवर्नमेंट के ख्याल शायद उनसे इत्तेफाक में नहीं है। तो ये सारी बातें अगले 15 दिन में तय हो जाएंगी, और या तो गड़बड़ होगी, और गड़बड़ के साथ इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल मुश्किल है, और उसके बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने इशारे पहले भी किए हैं। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिनों में कुछ मीटिंग्स होंगी। अच्छा, आपको पता चल जाएगा, ये नहीं पता चलेगा वहाँ बात क्या हुई, मगर आप समझ जाएंगे कि मैंने जो इशारा किया था कि मीटिंग्स किस किस्म की होंगी,
उसके अंदर क्या डिस्कस होगा वो बात की बात है, मगर शायद इस किस्म की चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। यहाँ की सूरत हाल जो है बहुत रैपिडली अब डेवलप करेगी और अगले 10-15 दिन में आप तवक्को करें कि कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ, अल्लाह करे इंटरेस्टिंग ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। और मगर खान साहब तुले हुए हैं, खान साहब के लोग तुले हुए हैं, वो तब्दीली चाहते हैं। अब अगर खान साहब को तब्दीली मिल गई, मैं आपको आज लिख के गारंटी देता हूँ कि जिस किस्म की तब्दीली खान साहब समझ रहे हैं उस तब्दीली के साथ आएगी, ऐसे नहीं होगा वो सारी। और अगर ये लोग समझ रहे हैं कि ये प्रेशर जो डाल रहे हैं खान साहब या जिनके ज़रिए प्रेशर डलवाया जा रहा है, उस तब्दीली के साथ सिविल सुप्रीमेसी का मामला हल हो जाएगा, इसके बिल्कुल बरक्स होगा। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, इसको नोट करके रखिएगा। ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को चलाया जा रहा है और गवर्नमेंट बेबस है, कमज़ोर है और खौफज़दा है। और ये महीना बड़ा क्रिटिकल है, क्या होगा और क्या नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल बात करना मुनासिब नहीं है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर तो सिविल सुप्रीमेसी की बात है तो फिर ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाएगी, एक नई चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी और इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल जून जुलाई में हो जाएंगे। कोई थोड़ी बहुत वहाँ लेन देन हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मगर इसमें मेरे ज़हन में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि प्रेशर आने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर और बड़ा सख्त प्रेशर आने वाला है। और ये कैसे डील करते हैं इसको, और क्या ये हैंडल कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक, अगले 15 दिन जो है वो बहुत अहम बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा कि ये जो क्रिटिकल जंक्चर है, इस मोड़ पर हम क्या फ़ैसला लेंगे और कौन सी समत का तयन करेंगे, वो सही होगा या गलत होगा मुल्की मामलात में। सेठी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।